कि बहुत लेट कर दिया इंडियन टीम में आपको सेलेक्ट करने में। कैप्टन बन के ज्यादा प्रेशर फील होता है क्या? एशिया कप में फील किया। आपने अभी रिसेंटली कहा भी कि आपको एक रिग्रेट है कि आप धोनी की कैप्टनसी में नहीं जी खेले। बिल्कुल, वो मेरा हमेशा रिग्रेट रहेगा। 22, 23, 24 तक चांस मिल जाना चाहिए था शायद, और अच्छा जल्दी पीक करियर करता सूर्या का। करना जब जरूरी बैटिंग है ना। करते हैं तो फायर, और बाहर जब देखते हैं आइस। एक बार शायद विराट से कुछ झगड़ा हो गया था ना ग्राउंड में। वो एक अकेला प्लेयर है जो एकदम अलग कलर के पैड्स पहनता है, अगर आपने देखा होगा हाँ। तो। और उसके बाद जब उसने रन लगाने चालू किए, वैसे रिलीजियस है आप, धार्मिक है? एवरीडे हनुमान चालीसा सुनता हूँ। क्या बात है। यूपी में आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको पता है? मुंबई नहीं, में मैं तो जाता है। हूँ जब मैच खेलने के लिए लखनऊ हो तब। हाँ, तो एलएसजी से क्यों नहीं खेल लेते आप? वो बोलते हैं ना, तख्त ऐसा मांग के नहीं लिया, नमक वहां का खाया है तो भाई अभी वहां पे कर्ज अदा करना पड़ेगा पूरा। कितनी टीम से ऑफर आए होंगे? नहीं मतलब 3-4 टीमों ने पूछा था, फिर उन्होंने, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आके अगर लीड कर सकते हो तो। T20 के कैप्टन के तौर पर कभी ये सोचा है कि मैं ओडीआई का भी कैप्टन बन जाऊं या टेस्ट का भी कैप्टन बन जाऊं? देखिए ओडीआई का तो आपको पता ही है, अपने नंबर इतने बेकार है ओडीआई में अभी। देशभक्ति का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में देख रहा हूं मैं। सच ठीक लग रहा है मुझे? ठीक देख रहा हूं? हाँ मतलब वो तो है ही। सारा ब्लेम वो सूर्य कुमार यादव पे डाल रहे हैं, कोई बीसीसीआई बात को और इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, सूर्य कुमार यादव सब ब्लेम लेने के लिए भी तैयार है। इस बार सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया आपको टीम में एशिया कप में? और एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी प्लेयरों के बीच में उधर जाने के बाद, हाँ। क्योंकि मैं यही बैट्समैनों और बॉलरों में यही आग लगाने का काम करता हूं मैं। मतलब ये कहना सही होगा कि ग्राउंड पर टीम के बॉस स्काई होते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर स्काई के बॉस गौती होते हैं। आपने शॉट्स कब इनोवेट किए थे, या अभी भी इनोवेशन चल रहा है? बचपन में बहुत किए सारी थे ग्राउंड या पे जगह अभी भी बची है। अभी है? अभी भी ग्राउंड पे बहुत सारी जगह बची है एक्सप्लोर करने के लिए। कभी सोचा है कि रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में चला जाऊं, ज्वाइन कर लूं पॉलिटिक्स? आपने मोदी जी के बारे में कहा था कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। हाँ मतलब आगे पैर डाल के बैटिंग करते हैं। बेस्ट बॉलर आप किसे मानते हैं इंडिया का? इंडिया का बेस्ट कैप्टन आप किसे मानते हैं? बेस्ट बैट्समैन इंडिया का आप किसे मानते हैं? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे सामने बैठे हैं इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव। वेलकम न्यूज 24 पर। थैंक यू। बहुत स्वागत। कैसे हैं स्काई? एकदम एकदम ठीक, आप बताइए। स्काई नाम किसने रखा? मैं यहीं से शुरू करता हूं। स्काई एक्चुअली मुझे याद है जब मैं 2014 में केकेआर की फ्रेंचाइज में आया था, और तब गौती भाई कैप्टन थे जो अभी कोच है हमारे, तो वहीं से पढ़ने चालू हुआ वो नाम। किसी ने रखा था कुछ अभी याद नहीं किसने रखा था, बट इतना बड़ा नाम है। फिर उन्होंने इनिशियल्स में 1-2 बार किसी ने चिल्ला के स्काई बुलाया, तो मैंने बोला स्काई स्काई क्या बोल रहे? फिर मुझे याद नहीं याद कि अरे ये तो मेरे नाम का इनिशियल्स है। अच्छा, शायद ऑडियंस में से किसी ने? ऑडियंस में नहीं, अपनी टीम में से किसी ने हाँ, बुलाया था। अपने उसके team सबने से। स्काई शुरू कर उसके दिया। बाद फिर वहां से स्टार्ट हो गया। यानी आईपीएल से ही पढ़ा, उससे पहले स्काई नहीं बोलते नहीं थे नहीं, लोग। उससे पहले नहीं। कैप्टन बन के ज्यादा प्रेशर फील होता है क्या? बट इस बार मैंने एसीसी में एशिया कप में फील किया कि जब आप लीड कर रहे हो और अगर कोई अच्छा ओकेजन है, अच्छा मैच चल रहा है, जैसे फाइनल चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आप आउट भी हो गए हो उसमें, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक प्लेयर के जैसा ही सोचते हो ना कि एक अंदर अभी मैं ये सिचुएशन में होता तो क्या करता। दो लोग बैटिंग कर रहे हैं, उनको अब ऐसा करना चाहिए। फिर अगल बगल से 3-4 लोग और भी कुछ चीज बोलते रहते हैं, तो बहुत कुछ चलते रहता है दिमाग में। तो वो मैंने फील किया इस टाइम, फर्स्ट टाइम। वो आप बायलैटरल में कोई सीरीज डिसाइडर होगा तो फील कर सकते हैं, बट अभी मुझे याद नहीं है मैंने कोई ऐसा बायलैटरल का सीरीज डिसाइडर खेला है अभी तक। 2 ऑल हुआ है या 1 ऑल हुआ है, थर्ड गेम खेल रहे, बट ये एक परफेक्ट जगह था टू चैलेंज आवरसेल्व्स और समझने के लिए कि कैसा होता है। था Final एसीसी कैसा ट्रॉफी का, एसीसी ट्रॉफी था, बट आईसीसी वाली फीलिंग आ गई थी। अच्छा, ये ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि पाकिस्तान से था, तो अदरवाइज इतना नहीं होता शायद। करेक्ट? नहीं मतलब अभी देखिए हमारे अगेंस्ट में श्रीलंका ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, ऑलमोस्ट सुपर ओवर तक गेम गया, फिर हम सुपर ओवर में जीते। ओमान ने अच्छा क्रिकेट खेला अबू धाबी में, वो भी ऑलमोस्ट क्लोज ही आ गया था गेम। तो ओमान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश गेम, वो भी अच्छा गेम हुआ हमारा। और पाकिस्तान के साथ हम 3 बार खेले। फर्स्ट टाइम हुआ होगा मेरे ऐसा लगता है एशिया कप में, अब बहुत पहले हुआ होगा कभी। हाँ, बैक टू बैक। हाँ, तो जो बाहर चलता रहता है उसकी वजह से मे बी माहौल बन गया उस गेम का। बट लेकिन और संडे भी थे 3, तो क्राउड भी था पूरा, स्टेडियम भी भरा हुआ। हाँ, तो वो जो हार्ट बीट बढ़ रही थी वो एज अ कैप्टन बढ़ रही थी, एज अ बैट्समैन बढ़ रही थी जब ग्राउंड में गए थे, या बाहर भी बढ़ रही थी? एज अ लीडर बढ़ रही थी, क्योंकि मैं पहले से ये बोलते आ रहा हूँ, मैं कोई टीम का या किसी भी टीम का कैप्टन नहीं बनना चाहता। आप कैप्टन बोलते हो ना, तो वो एक अलग
आपके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्की सी कॉलर टाइट हो जाती है, फिर आपको लगता है कि आप अलग हो। वो उनके बीच में रह के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ एक प्लेट में खाना खा के, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हमारा काम एक्चुअली चालू होता है ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड पे तो सबको पता है कि क्या करना है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, वो तो सब प्रैक्टिस में करते ही है। बट जब हम होटल आते हैं, अब फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर कोई सेटअप है जैसे हम बैठे हैं अभी, तो ऐसे ही 7 लोग 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। शाम में हम 7-8 बजे का मैच खेलते हैं, तो हम 12 बजे 1-1 बजे तक सो सकते हैं रात में। उस टाइम तो हम बैठे रहते हैं 8 से 12 बजे तक, बातें करते रहते हैं। तो उसमें ऐसे कुछ कुछ चीजें पता चलती है कि ये आदमी कितना पानी में है, मैं इसकी कितनी नस दबाऊंगा ग्राउंड पे तो ये डिलीवर करेगा वो टाइम पे, कितना प्रेशर में है। तो ये सब बाहर पता चलता है ग्राउंड के, जब आप टाइम स्पेंड करते हो प्लेयर्स के साथ। तो ये मैंने देखा है लोगों को, लीडर्स को करते हुए पहले, तो वहां से मैंने ये सब सीखा है और फिर वही सब चीज मैं करता हूँ प्लेयर्स के साथ। किससे सीखा है? अभी कौन मैं से देखिए कैप्टन से सीखा है? 2014 में केकेआर गया, वहां जाके मैंने खेलने चालू किया। तो मैंने वहां पे देखा गौती भाई को ग्राउंड पे प्लेयर्स के साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ ऑफ द फील्ड पूल पे बैठ गए, 3-3 4-4 घंटा बैठे ही है, खाना मंगा लिया, टीम रूम में बैठे ही है। फिर 2018 में मैं आया एमआई में, रोहित भाई के कैप्टनसी के अंडर खेला मैं आईपीएल उसमें। फिर उसके 3-4 साल बाद मैं उनके साथ इंडियन टीम में खेला। तो ये मैंने दोनों अलग अलग कैप्टन से कुछ कुछ चीजें चुराई है, सीखी भी बोल सकते हो, बट ये चुराई है जो मैं ऑब्वियसली यूज कर रहा हूँ अपने इसमें अभी लीडरशिप में। आपने अभी रिसेंटली कहा भी कि आपको एक रिग्रेट है कि आप धोनी की कैप्टनसी में नहीं जी खेले। बिल्कुल, वो मेरा हमेशा रिग्रेट रहेगा। वो मैंने मेरे वाइफ को भी बोला है, बहुत लोगों को बोला है हमेशा, कि क्योंकि मैंने सुना है इतने लोगों से जो उनके अंडर खेल चुके हैं। मैंने पूछा है उनको, शिवम दुबे हो गया, अभी कितने सारे प्लेयर, मैंने बोला कि कैसा लगता है भाई। अगेंस्ट में तो इतना नहीं समझ सकते हो आप, क्योंकि आप जब वो स्टंप्स के पीछे रहते हैं, दिमाग चलते रहता है उनका, क्या बात कर रहे हैं, वो तो अलग सिचुएशन है। बट आप एक ड्रेसिंग रूम में, एक होटल में, सेम प्रैक्टिस सेशन, ये सब चीज अगर आप करते रहते हो उनके साथ, तो आप क्या करते होगे, कैसे बात करते होगे, टाइम स्पेंड करते रहोगे। तो वो सब चीज मेरे हिसाब से मैंने मिस की है। मिस किया है। बिल्कुल। विराट की कैप्टनसी में खेले आप? जो मेरा T20 डेब्यू हुआ वो मेरा उनकी कैप्टनसी में ही हुआ। तभी शायद कोविड टाइम चल रहा था, तो प्लेयर्स के साथ ही बात करते थे बैठ के एक ही होटल में आराम से। वो आपको पुश करते हैं, वो जो आपकी लिमिट है ना, वो आपको आपके लिमिट्स क्या है वो सब दिखाएंगे, वो सब बताएंगे, बात करेंगे आपसे कि अरे भाई तू इतना भाग सकता है तो इससे ज्यादा भी भाग सकता है, ग्राउंड पे कैसे खेलना है, अगर तू इतना ही सोच रहा है, नहीं भाई इससे 2 स्टेप और भी सोच सकता है तू। तो वो उनका अलग अलग स्किल था। तो सब लोग का अलग अलग स्किल था एक्चुअली। इनमें से चूज करना बड़ा मुश्किल है कि सबसे ज्यादा मजा किसकी कैप्टनसी में आया। डिफिकल्ट है, बट आप सबसे कुछ कुछ अगर 2-2 पॉइंट इधर से ले लो, फिर आपका खुद का भी तो भगवान का दिया हुआ दिमाग है, वो भी तो यूज करना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बचपन में कभी सोचा था या जब क्रिकेट खेल रहे थे कि कैप्टन बनूंगा एक दिन में, लीड करना? कैप्टन तो नहीं सोचा था, बट ऑब्वियसली जब क्रिकेट खेलते हो तो आपका ड्रीम होता है कि इंडिया को खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ये ड्रीम तो था ही जब क्रिकेट खेलता था मैं, और मैं एकदम मजे से खेलता था, पूरा बिंदास एकदम। और फिर एक बार ग्राउंड से बाहर आ गया, घर आने के बाद हम लोग बिल्कुल कुछ बात नहीं करते थे। तो ये वो कल्चर क्रिएट हुआ था घर में पहले से ही कि ग्राउंड पे जो भी हो, अच्छा हुआ हो नहीं अच्छा हुआ हो, अब घर आ गए तो घर आने के बाद कुछ ज्यादा उस चीज के बारे में बात मत करो। घर आने के बाद आप फैमिली मैन हो गए हो, घर पे रिलैक्स करो, एंजॉय करो सबके साथ, और ग्राउंड पे काम ग्राउंड पे ही रखो। आपका डेब्यू बहुत लेट हुआ, आप भी मानते हैं ऐसा कि बहुत टाइम लग गया इंडियन टीम में आने में? मेरे हिसाब से वही टाइम सही था, या वही टाइम, वो बोलते हैं ना जब आपका लिखा होता है, डेस्टिनी होती है, तभी आपको मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस मिला 2018 से लेके 2020 तक। 21 मार्च में डेब्यू हुआ मेरा, बट वो 3-4 साल जो मेरे गए, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ के बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट के थे। उसमें मैंने तीनों फॉर्मेट खेला, जहां पे भी मैचेस मिल रहे थे मैं सब खेल रहा था, और सब अच्छा चल भी रहा था। तो वो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है वो पाइलअप होते होते ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब ऐसा लगता है कि दरवाजा टूट ही जाएगा। नहीं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत लेट कर दिया इंडियन टीम में आपको सेलेक्ट करने में सेलेक्टर्स ने और बीसीसीआई मैनेजमेंट ने। 30 के बाद आपको चांस मिला, जबकि आपको चांस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा प्लेयर था कि इसको तो 22, 23, 24 तक चांस मिल जाना चाहिए था, शायद और अच्छा जल्दी पीक करियर करता सूर्या का, और इंडिया को एक बैट्समैन जल्दी मिल जाता। आपको भी लगता है कि आप रेडी थे बहुत पहले? अभी पता नहीं मैं 24-25 में रेडी था कि नहीं, बट 30 में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रॉपर पक गया था। वो बोलते हैं ना कि आम पक जाता है तब उसको ले लो वहां से, तब मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छे से पक गया था, डोमेस्टिक आईपीएल सब अच्छे से एक्सपीरियंस करके। और फिर आगे जब मैं इंडिया को खेला तब मुझे ऐसा था कि अरे
सेम चीज करना है। अच्छा, उस दौरान कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ यार, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा, क्यों नहीं, मतलब 2020 में मुझे ऐसा लगा था, जब 2020 में जो आईपीएल यूएई में हुआ था, उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी T20 वनडे टेस्ट के लिए, तब मुझे ऐसा लगा था कि व्हाइट बॉल में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हाँ। और माहौल भी बन गया था पूरा, चारों तरफ से लोग बोलने भी लगे थे। फिर जब नहीं आया था तब डिसअपॉइंटमेंट आया था, बट लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर इतना टाइम वेट कर लिया है तो और थोड़ा सही। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या, ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जो मैदान पर जब मारते हैं गेंदबाजों को इतनी बेरहमी से मारते हैं, नो मर्सी एट ऑल। मैं कहा बेरहमी से मारता हूँ, मतलब टाइम करता हूँ सिर्फ। क्या करते हैं? टाइमिंग करता हूँ। पता नहीं कहां से कौन से शॉट्स इनोवेट करके लाते हैं, 360 डिग्रीज मैदान के चारों तरफ मारते हैं, और जब कैप्टन बन के आते हैं तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। स्माइल करना, जब बैटिंग करते हैं तो फायर, और बाहर जब देखते हैं आइस। बट बैटिंग करने के टाइम पे भी मैं स्माइल ही करते रहता हूँ, वो तो तब च्युइंगम चबाते रहता हूँ तो स्माइल दिखती नहीं है। बट लेकिन ग्राउंड पे मैं जब हम फील्डिंग कर रहे होते हैं, टॉस पे जाता हूँ, तब रहता है, तब थोड़ा स्माइल करना मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा माइंड रिलैक्स कर देता है एकदम। जब मैं ग्राउंड पे भी अगर कुछ चीज़ें नहीं चल रही है जैसा सही चलना है, अगर उसमें मैं और भी अगर टेंशन लूंगा और मेरा हार्ट रेट फास्ट होगा, तो डिसीजन, जो सही डिसीजन लेना है, वो और दूर दूर जाता है मेरे हिसाब से। तो जितने रिलैक्स रहते हो आप, जितने काम रहते हो, वो टाइम पे अच्छा डिसीजन ले सकते हो आप। बहुत सारे लोग आपको कैप्टन कूल कहने लगे, बोले धोनी के बाद अब ये कैप्टन कूल आए हैं जो एकदम आइस हैं और एकदम आराम से कैप्टन कूल तो मुझे ऐसा लगता है उनको ही रहने दो, क्योंकि मैंने उनको कितने बार देखा है, जब मैंने खेलता भी हूँ स्टंप्स के पीछे, और जब उनको भी लीड करते हुए देखा है, वो एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रेट रखते हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट अगर बोलते हैं तो लोग ठीक है। आपको गुस्से में कहाँ देखा है आज तक, बताइए? बहुत कम आता है मुझे एक्चुअली ग्राउंड पे बहुत कम गुस्सा आता है, क्योंकि जब आप गुस्सा आता है आपको ग्राउंड पे, तो मुझे कितने लोगों ने बोला है कि गुस्सा जब आता है तो आदमी थोड़ा सा पगला जाता है ग्राउंड पे। तब उसमें अगर आप हेजिटेशन में कोई गलत डिसीजन ले लो जो आप बाहर आके रिग्रेट करना है, उससे बेटर है कि आप वहीं पे ग्राउंड पे अगर एक बेटर डिसीजन ले सकते हो वो सिचुएशन में रिलैक्स रह के, तो वो ज्यादा बेटर होता है। एक ही बार देखा है आपको गुस्से में? कब देखा? ओनली वंस। मुझे तो याद नहीं है मैं कभी गुस्से। एक बार शायद विराट से कुछ झगड़ा हो गया था ना ग्राउंड में। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है अभी। याद है कुछ क्या हुआ था? वो तो 2020 में आईपीएल के टाइम का था वो। ठीक है, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था? अब तो दोस्ती भी हो गई। तो इमीडिएटली हो गई थी या कुछ दिन चला, क्योंकि विराट बड़े उस तरह के कैरेक्टर है ना वो? नहीं, मतलब उसके 2020 नवंबर में था वो मैच, मुझे याद है। और फिर हम 2021 में तो डेब्यू हो गया मेरा फरवरी में। उनके अंडर ही। और उन्होंने बैटिंग नंबर भी दिया था अपना। वो 3 नंबर खेल रहे थे तभी, बट उन्होंने बोला था मुझे कि जा आज तू जा 3 नंबर। तो मैं कह, अरे वाह क्या बात है, कमाल है। इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो इतना कुछ था नहीं, वो ग्राउंड पे हीट ऑफ द मोमेंट हो ही जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं छोड़ दिया था या वो उसके बाद बात हुई थी कुछ? नहीं, उधर ही छोड़ दिया था। मतलब कोई बात भी नहीं हुई उसके बाद? नहीं, बात कैसे होगी, वो तो वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए। अच्छा, और बहुत बड़ी सीरीज थी वो, T20 वनडे टेस्ट सब कुछ था वहां पे। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंग्लैंड के साथ जो मैचेस था उसमें ही मिले हम फरवरी में। और फिर तो नॉर्मल था, क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज खेले। इंडिया में जो थी अहमदाबाद में थी, फिर वहां पे टीम डिनर वगैरह था, नॉर्मल था सब। ये जो आपकी T20 की विनिंग स्ट्रीक चल रही है आपकी कैप्टनसी में, चलने दो। सुपरस्टिशियस हैं आप? नहीं, इतना नहीं हूँ, बट हूँ मैं। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। कोई अगर आपको बोल रहा है कि वो सुपरस्टिशियस नहीं है तो झूठ बोल रहा है फिर। ओके, सुपरस्टिशन सबका रहता है थोड़ा। जैसे आज बता दीजिए 2-3 प्लेयर्स के सुपरस्टिशंस बता दीजिए। अरे बाप रे, 2-3 प्लेयर का। अब मैं एक लेटेस्ट सुपरस्टिशन बताता हूँ आपको, शुभमन गिल का। हाँ, 20 ये मुझे एक्चुअली एशिया कप में भी पूछा किसी ने। 2022 में देखा था मैंने, याद है यार। 23 में 2022 शायद बायलैटरल से चालू हुआ था। वो एक अकेला प्लेयर है जो एकदम अलग कलर के पैड्स पहनता है, अगर आपने देखा होगा तो। एकदम लाइट ब्लू कलर का पैड पहनता है। और उसके बाद जब उसने रन लगाने चालू किए, उससे वो पैड आज तक रुका नहीं। अगर आप देख लो, एशिया कप में भी उसने वही कलर का पैड पहना था, सेम। तो वो मैंने पिक किया, वो मैंने देखा, बहुत बार बोला भी, क्योंकि हमारा जो जर्सी का पैंट का जो कलर कोड है वो अलग है, और उसका पैड्स का कलर कोड एकदम ही अलग है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने कितने बार बोला भी उसको कि ये मुझे लग रहा है भाई तेरा सुपरस्टिशन है ये। अलग से बनवाते हैं क्या? अलग से नहीं, पता नहीं कहाँ से बनवाता है, बट वो अलग कलर का पैड है। अच्छा, एक पैर रखा है या कई पैर रखे हैं उसके पैड्स के? एक पैर तो है, दूसरा पैर भी मुझे लगता है रेडी होता होगा रूम में कि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो, बट वो एकदम अलग कलर का है। आप भी करते हैं कि पहले लेफ्ट पहनना है, राइट पहनना है? नहीं, अभी तो बाय डिफॉल्ट हो गया है कि मैं पहले लेफ्ट पैड ही पहनता हूँ।
बट ऐसा है कि ग्राउंड में आगे, ग्राउंड में पहले पैर रखने के टाइम आगे जाना है, अगर बाउंड्री से तो पहले राइट पैर डालना है, राइट रखना है। और बाकी तो सब नॉर्मल ही रहता है, सुपरस्टिशन। अच्छा, राइट वैसे वो धार्मिक भी मान्यता है कि हमेशा राइट पैर आगे रखना चाहिए, बट मैं पैड उल्टा पहले लेफ्ट पैर का पहनता हूँ। तो ये सब चीज एक बार सेट हो गया है, तो अब सुपरस्टिशन बोलो या आप रूटीन बोलो, एक ही बात है। वैसे रिलीजियस हैं आप, धार्मिक हैं? अभी हो गया हूँ। हाँ, अभी लास्ट कुछ सालों में हो गया हूँ मैं, बीवी के साथ बात करके, और उसका बीवी की फैमिली भी जो है वाइफ की, वो भी मतलब थोड़ी धार्मिक है, और अपने साइड में भी अपनी मम्मी भी एकदम पूजा पाठ ये सब में बहुत बिलीव करते हैं। तो मैं भी लास्ट 1-2 साल में थोड़ा उनके साथ, मैंने देखा आप गए हैं ना, कुछ मंदिर भी जाते हैं? हाँ, रेगुलर जाते रहता हूँ, बिल्कुल। और वैसे डेली पूजा वूजा करते हैं कुछ? नहीं, हनुमान ऐसे चालीसा डेली नहीं, बट शावर लेने के बाद एवरीडे हनुमान चालीसा सुनता हूँ। क्या बात है, डेली? वो जरूरी है। कभी जा रहे सुबह या कहीं पे, या गाड़ी में अगर कहीं जा रहे तो गाड़ी में वाइफ प्ले कर देती है। फर्क भी बहुत पड़ा है, एकदम शांत तो बहुत हो गया हूँ मैं। हाँ, शांत तो बहुत हो गया हूँ मैं। कोई मुझे बता रहा था कि ड्रेसिंग रूम में भी आप लोग कई बार हनुमान चालीसा और कुछ और धार्मिक गाने कुछ चला देते हैं, कुछ चलता रहता है? जब या लोग अलग अलग सुनते हैं? अलग अलग नहीं सुनते, क्योंकि वहां तो कुछ अलाउड ही नहीं है ना डिवाइसेस में। आप एक बार आ गए, वो आईपॉड छोटा सा कुछ अलाउड होता होगा, बट वो यूज करता नहीं है कोई। बट हमारा जो वीडियो एनालिस्ट है वो एक जगह में प्ले करता है गाना, वो चलते रहता है बीच में, मैच में या लंच टाइम हुआ या कुछ हुआ तो उस टाइम पे चलते रहते हैं। कौन सा चलाते हैं, पूछ सकते हैं? नहीं, नॉर्मल गाने जो भी चलते रहते हैं। अगर कोई किसी का रिक्वायरमेंट पूछा उन्होंने कि क्या सुनना है, हाँ, तो थोड़ा खाली माहौल थोड़ा। आप क्या सुनना पसंद करते हैं? अपने टीम में अर्शदीप है, अपने डीजे वही अर्शदीप सिंह, वही पंजाबी गाने बजाते रहते हैं, और माहौल भी थोड़ा सेट हो जाता है एकदम, उधर थोड़ा जरूरी भी होता है। अच्छा, आप मुंबई वाले हैं टिपिकल, या फिर आप कभी कभी यूपी वाला भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यूपी से है, गाजीपुर? आज भी मैंने पढ़ा है, मतलब दादाजी रहते हैं वहाँ पे, और फिर 2 चाचा लोग हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं। बट अब बहुत कम जाता हूँ मैं वहाँ पे, बॉम्बे में ही, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा बॉम्बे में, पूरा क्रिकेट वहीं खेला। बट जब अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई कुछ फंक्शन होगा या कुछ होगा तो फिर चले जाते हैं। यूपी में आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको पता है? मुंबई में मैं तो जाता हूँ जब मैच खेलने के लिए लखनऊ हो, तब पता चलता है वो ग्राउंड पे जाने के बाद। बिल्कुल। तो एलएसजी से क्यों नहीं खेल लेते आप? अब मेरे हाथ में थोड़ी था वो मेरे हाथ में थोड़ी था। अभी देखिए, मैं पूरा क्रिकेट मेरा स्टार्ट से जब 12 साल का था, 13 साल का था, सब मैं मुंबई में ही खेला हूँ पूरा। और पहले मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट भी जब आया 2011 में, तब पहले मुंबई में ही आया, फिर बीच में 4 साल कोलकाता चले गया, उसके बाद वापस बॉम्बे आया। जब 2018 से 2024, ये हो गए अराउंड 6-7 साल, 6 साल। अब आप इतना साल एक जगह पे खेल लेते हो, वहाँ का कल्चर अडेप्ट कर लिया है, मतलब वो इंस्टीट्यूशन जैसा है। आप जाते हो, पढ़ाई करते हो, सीखते हो, फिर वहाँ से पढ़ के आगे निकलते हो। तो इतना कर लिया था, 100 के ऊपर गेम, ऑलमोस्ट 100 गेम्स खेल लिए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद कहीं दूसरे न्यू टीम में जाना, वो लेगेसी एक जगह पे स्टार्ट हो गई थी ऑलरेडी वहाँ पे, तो फिर वहाँ से क्यों छोड़ के जाना है? तो डिसाइड कर लिया है एमआई में ही रहेंगे अभी? मैं तो एमआई में ही रहूंगा, मैं घर है अपना, अब वहाँ घर छोड़ के कोई थोड़ी जाता है। well, let's be honest, अभी कुछ टाइम पहले जब रोहित के बाद हार्दिक को कैप्टन बनाया गया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्काई को बनना चाहिए था, स्काई वाज डिजर्विंग। आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था? नहीं, मैंने कभी ऐसा ये नहीं सोचा कि मुझे कैप्टन बनना है या आप मुझे बना दो। मैंने कभी कोई चीज़ किसी से मांग के नहीं ली। अगर आप ये वाली भी कैप्टनसी देखो तो ये T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ 2024 का, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा। उस टाइम पे बीसीसीआई सेक्रेटरी जय सर ही थे, तो उन्होंने, फिर अजित भाई ने, रोहित भाई ने, राहुल सर कोच थे तभी, फिर उन्होंने कुछ सोच के ये डिसीजन लिया होगा वो टाइम पे। एंड फिर जब श्रीलंका T20, तब श्रीलंका का T20 था फर्स्ट, तब वो टाइम पे मुझे इन्फॉर्म किया, तो पहले जय सर का ही फोन आया था कि हम लोग आपको कैप्टन बना रहे हैं, फिर अजित भाई का भी आया, फिर रोहित भाई का, सबका आया। मैंने बोला कि थैंक यू, आप लोगों ने सोचा कि बट आई डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसके बाद अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले स्टेट भी लीड कर चुका था, और मुझे पता है कि लड़कों से कैसे बात करनी है, उनके साथ वो बॉन्ड कैसे क्रिएट करना है, और फिर कैसे उनसे ग्राउंड पे परफॉर्मेंस निकाल के लेनी है, वो सब आइडिया पहले से ही था मुझे। अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो आई वॉज रियली हैप्पी। ऑब्वियसली खुश कौन नहीं होता है, मैं तो बहुत खुश था। बट मैंने ऐसे कभी ये चीज़, वो बोलते हैं ना, तख्त, ऐसा मांग के नहीं लिया कि भाई मुझे चाहिए,
आप मुझे दे दो, आई थिंक मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ, ये सब मैंने कभी किसी के सामने बोला नहीं और कभी मेरे अंदर आया ही नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है वैसा। पर आपने बहुत खूबसूरत बात कही। आपने कहा कि लोग आईपीएल की कैप्टनसी की बात कर रहे थे, ऊपर वाले ने आपको टीम इंडिया की कैप्टनसी दे दी। बिल्कुल, अभी आप यही ठीक पढ़ा ना मैंने आपकी बात? 100% यही कहा ना। अब आप एम करोगे स्टार को तो मून पे तो लैंड हो ही जाओगे। क्या बात है।